एसपी आवास होता है, डीसी आवास होता है, ये सब में, या फिर जगह जगह पर जो ब्लॉक लेवल पे होता है, ये सब में आवास में जो होमगार्ड का जरूरत होता है, तो वो कोई किसी के लिए फ्री काम नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया है यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, बोल दिया गया है। लेकिन अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र के सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्र का सेवा आप निस्वार्थ भाव से करने जा रहे हैं तो आपको होमगार्ड की नौकरी मिल रही है तो आपको कोई तरह का पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि पेमेंट कितना होना चाहिए और वो पेमेंट देते हैं, ठीक है, पेमेंट देते हैं। चलिए आगे जो है इतनी बातें क्लियर थी। अब देखते हैं कौन भर सकते हैं, नहीं भर सकते। धनबाद में आपको गांव और शहर में दो जगह वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी आपको ऑनलाइन भरी जाएगी। पिछली वैकेंसी जो सिविल कोर्ट वाला था वो पूरी तरह से परमानेंट था, ये आपको पूरी तरह से परमानेंट नहीं है, लेकिन वो आपको पूरी तरह से परमानेंट नौकरी था सिविल कोर्ट वाला। और वहां पर क्या था कि आपको कैसे भरना है, ऑफलाइन था, कैसे नहीं, वो सारी चीजें बताई गई। यहाँ पर आपको जो चीजें हैं वो आपको बता देते हैं। धनबाद का ये सारा जगह आपको है, प्रखंड है, जहां पर कितनी कितनी सीटें हैं आप यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 638 सीटें मिलेंगी। उसके बाद शहरी गृह रक्षकों के लिए जैसे नगर निगम धनबाद और नगर परिषद चिरकुंडा, ये सब के लिए क्या है, टोटल मिलाकर क्या है 840 पोस्ट है। आपको ये भी बताएंगे कि बाहर के लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वही आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो सीट है टोटल उसमें से 50% सीट महिलाओं के लिए जो है क्रमांकित होगा, ठीक है। और अगर ये पद नहीं भरा जाता है तो ये वाला जो पोस्ट पद है 50% अगर नहीं भरता है तो दूसरे पुरुष वाला पद से ये वाला फुलफिल कर दिया जाएगा। आगे अहर्ता की बात करते हैं कि क्या है, शॉर्टकट में सारा कुछ आपको मोटा मोटी बता देते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ता है। आवासीय की बात करते हैं तो गृह रक्षक अभ्यर्थी को धनबाद जिला का उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण रक्षक के रूप में नामांकित के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब आप मान लीजिए धनबाद जिले से हैं और धनबाद जिले में आप अगर बाघमारा प्रखंड के हैं तो आपको बाघमारा प्रखंड से ही डालना है अपना फॉर्म, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिस प्रखंड के आप हैं धनबाद में उसी प्रखंड से आपको भरना है। और इसी तरह की वैकेंसी आपको हर जिला में निकलती है जो डीसी और एसपी के द्वारा निकलता है, ठीक है। जहां पर आपको होमगार्ड वगैरह या फिर एसपी आवास, डीसी आवास में आपको माली का काम मिलता है या फिर गार्ड का काम मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकलती है। बोल तो दिया जाता है कि यह आपको निस्वार्थ भाव से करना है, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से नहीं करता है, सभी को पेमेंट मिलता है, पेमेंट डिसाइड उनके द्वारा होता है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद शहरी गृह वाला क्या बात है, आपको गांव वाला क्या था कि जिस प्रखंड से आप, गांव वाला में क्या है कि जिस प्रखंड में आप भरेंगे उस प्रखंड का आपका निवासी होना चाहिए। शहरी वाला में क्या कंडीशन है, अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उसी शहर क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद चिरकुंडा या सामान्य निवासी होना चाहिए। मतलब आप जिस जगह से भर रहे हैं उस जगह का आपको निवासी होना चाहिए। समक्ष प्राधिकार द्वारा ऑनलाइन आवश्यक प्रमाण पत्र को आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है। जिस जगह पे आपका जगह है, जगह का ही आपका स्थानीय जो हो आपका रेसिडेंशियल है वो होना चाहिए, उसी जगह के आप होनी चाहिए। उम्र सीमा को लेकर यहाँ बोला गया है कि उम्र सीमा क्या है, 1 से लेकर 1/1/2023 को जो कट ऑफ डेट होगा इसका एज का, जो 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब यह 40 जो वर्ष है वो 1/1/2023 तक इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप जन्म तिथि लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है कि जन्म तिथि हेतु मान्य कागज, ठीक है, जो कागज जरूरी है आपका बर्थ के लिए क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या है, मैट्रिक और उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक पास सर्टिफिकेट जो है आप संलग्न कर सकते हैं, जिसमें आपका जन्म तिथि निर्धारित की होती है, जहां से आपका पता चलेगा कि आपका जन्म तारीख इतने को है। तथा 7वीं पास, यहाँ पर दोनों तरह के 10th और 7वीं पास दोनों भर सकते हैं। तो 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं एक अन्य आधिकारिक सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जहां से वो 7वां पास किए वहां से आप एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, प्लस आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से बनेगा ये आप बनवा लें। तो ये सब चीज आपको 7वां वाला का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है।
और सॉरी, शैक्षणिक योग्यता का बात है तो है ग्रामीण शहरी रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास एवं उच्चतर संबंधित। ग्रामीण वाला शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और उच्चतर संबंधित है। यहाँ पर जो गांव से गांव वाला वैकेंसी भरेंगे उनको 7वां पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो शहर वाला भरेंगे उनका कम से कम 10th पास होना चाहिए। 2 चीज है। तो अपना जो आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है जितने भी, उसके बाद आप मास्टर्स भी किए हुए हैं तो वहां तक का आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र में सारा कुछ डाल देना, अपलोड कर देना है पीडीएफ बना के। यहाँ पर देखिए क्या है कि शारीरिक मापदंड को लेकर बोला गया है कि लंबाई देखना है, पुरुष की लंबाई कितनी हो सकती है, आपकी श्रेणी है देख लीजिए, ठीक है। मैं पुरुष में आपको जैसे पिछड़ा वर्ग क्या कहते हैं जनजाति एसटी एससी का इतना होना चाहिए, बाकी सामान्य ओबीसी बीसी ये सब का आपका 162 होना चाहिए, महिला का 168, सभी महिला के लिए किसी भी कैटेगरी का। क्लियर है। यहाँ पर सीना का जांच पुरुषों का होगा, पुरुषों का जाति के आधार पर रखा गया है, कैटेगरी के आधार पर। और उसके बाद क्या है कि तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। जो शहरी गृह रक्षक है उसके लिए तकनीकी दक्षता भी यहाँ पर आपको मांगा गया है। अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए और उससे संबंधित कार्यालय में कार्यरत तो स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए, तकनीकी जानकार, ठीक है। जैसे इन जानकारों का सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। यहाँ पर देखिए अभियंता है, अधिवक्ता है, प्रधानाध्यापक है, नर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर, यही सब चीजें हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगा, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना इतना और दिनांक 20/10/2014 के आलोक में के चयन में समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित जांच ली जाएगी। आपका लिखित जांच, अब इतना कुछ करा के आपको फ्री तो काम कराएगा नहीं, वो आपको लिख देता है ताकि आप क्लेम ना कर सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको फ्री काम कराएगा। आपको पता है कि ऐसे जगहों पर काम करने वाले का एक पेमेंट फिक्स हो जाता है, वो लोग हमेशा काम करते हैं और उनका पेमेंट हमेशा मिलता रहता है, एक तरह का परमानेंट जॉब ही हो जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शारीरिक जांच यहाँ पर किस तरह का होगा, इसके अंतर्गत 1 मील का दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब चीजें हैं। यहाँ पर देखिए पुरुष का 1 मील दौड़ और महिला का 1 मील दौड़ कितने में करना है। पुरुष का जो है, लड़का लोग को क्या है, पुरुष को कितना दौड़ना है, 5 मिनट या उससे पहले दौड़ने पर 1 मील दौड़ने पर 20 अंक मिलेगा। 5 से अधिक या 6 मिनट तक लगने पर 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लगने पर अयोग्य माना जाएगा, मतलब 6 मिनट बाउंड्री है, 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके पहले आप जितना जल्दी दौड़ेंगे आपको अंक मिलेगा। उसी तरह से महिलाओं का क्या है, 8 मिनट या उससे पहले दौड़ेंगी तो 20 मिनट 20 अंक, 8 से अधिक या 10 मिनट तक जो 10 अंक, उस 10 मिनट से ज्यादा जिसका लग गया अगर माइक्रो सेकंड में भी चला गया तो गया, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट पे ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप देख लेंगे इस चीज को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तकनीकी के बारे में भी यहाँ लिखा गया, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए बोला गया है कि कौन सा कितना लंबी कूद, ऊंची कूद होना चाहिए पुरुष और महिला का। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक करके बताना बहुत दिक्कत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी लेखन, ये जरूरी है आपके लिए कि हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तरांक 30 होगा, ठीक है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तकनीकी दक्षता क्या है कि आपका शारीरिक होगा, उसके बाद क्या है कि आपका रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में बस आपको 100 में से 30 आपको कम से कम लाकर उत्तीर्ण होना है, ठीक है। तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी के लिए होगा, आपका ये वाला क्राइटेरिया है, ठीक है। शारीरिक जांच एवं हिंदी लेखन क्षमता में अभ्यर्थियों को तिथि दक्षता परीक्षा ली जाएगी जो क्वालिफाइंग होगा, इनका भी क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं
क्या है कि सभी की जांच परीक्षा के समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि एसपी डीसी के आवास में या फिर कहीं पर आपको होमगार्ड का जो जरूरत होता है, ठीक है, जिसका पेमेंट डीसी और एसपी द्वारा ही तय होता है, वो लोग तय करते हैं और ये एक तरह का परमानेंट नौकरी बाद में हो जाती है और लोग बहुत दिन तक इस पे काम करते रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखने को मिलता है तो आप जरूर इस पे वैकेंसी डालिए अगर आपको जल्दी से जॉब करने का मन है या फिर लग रहा है कि नहीं हमें होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों को बोला गया है कि अगर आप राष्ट्र या फिर राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है तो प्रथम स्थान है तो 6 अंक आएगा, द्वितीय है तो 4, तृतीय है तो 2, उसी तरह राज्य स्तरीय पर आपको किसी तरह का पुरस्कार मिला है तो 3 अंक मिलेगा, प्रथम दूसरा 2 और पहला 1। उसके बाद क्या है, शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को सरकारी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों में 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। आप देखिए, अगर आप यहाँ तक स्नातकोत्तर तक किए हुए हैं, मतलब पीजी, आप पीजी किए हुए हैं, आप उसका डालते हैं कि मेरा इतना मार्क्स आया है, आप अपना मार्क्स वगैरह डालते हैं कि आप पास हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। स्नातक वाला को 8 अंक दिया जाएगा, इंटरमीडिएट वाला को 6 अंक दिया जाएगा और मैट्रिक वाला को 4 अंक दिया जाएगा। मतलब अगर आप पीजी लेवल तक है तो सारा डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आपका इस सब नंबर ऐड होगा और मेरिट में आपका जल्दी बनेगा। यहाँ पर देखिए आवेदन कैसे जमा करना है। आवेदन केवल एनआईसी धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराए गए ये वाला जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ही आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई जेएसएससी के द्वारा आपको ये आवेदन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह एक नियोजन की प्रक्रिया हो जाती है, वहां पर आपका रद्द होता है। ये किसी तरह का कोई आपको नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि पर ही किसी भी प्रज्ञा केंद्र से यहाँ पर काट दिया गया अधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उपलब्ध इस चीज पर जाकर आप ऑनलाइन खुद आवेदन करेंगे, इस ये वाला पर टाइप कर लीजिएगा और 21/2/2023 से लेकर 17/3/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन या बाय पोस्ट ऑनलाइन के उपलब्ध में लिंक से ही ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 100 रुपया जो आपको पेमेंट करना है आवेदन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑफलाइन या फिर बाय पोस्ट कार्यालय में अभी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको बाय पोस्ट या फिर ऑफलाइन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही करना है। 100 रुपए लगेगा। आपको ये वाला जो दिया हुआ है गूगल पे कीजिए, वहां से ऑनलाइन कीजिए। ठीक है, वहां पर लिंक दिया मिलेगा, आप वहां से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन से एक ही आवेदन पत्र, मतलब आवेदक का एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक से ज्यादा आप क्रिएट करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो बात है, मोटा मोटी बात है, आपको समझा दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा बाकी वैसा कोई बात नहीं है। और आपको एक बार फिर बता दें कि आप धनबाद के जिस जिला से है, जिस प्रखंड से है, उसी प्रखंड से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप अपना जगह देख लीजिए, आपका जगह पर है कि नहीं है। ऊपर वाला बैक करके जो आपको जहां जहां वैकेंसी दी हुई थी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर देखिए रोक कर कि आपका जगह है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें हैं, जिस तरह से प्रक्रिया होगी आपको बता दिया गया है। और इसमें कोई तरह का कोई बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी नहीं है, या फिर आपको पहले फॉर्म भरिए और जानिए। यह आपको बता दिया गया है कि यह एक सरकारी वेतन की तरह आपको सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन ये एक तरह का ये सरकारी ही हो जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, इसमें इधर से बोलना कोई जरूरत नहीं है कि आप होम गार्ड देखते होंगे डीसीएसपी आवास में, या फिर आप जगह जगह पर देखते होंगे जो होम गार्ड होता है उनका तो अपना पेमेंट होता है ना, उनका अपना पेमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि इनका पेमेंट नहीं मिलता, इनका पेमेंट के बिना ही काम करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। इतना सारा प्रक्रिया के बाद आपको पेमेंट के लिए आपको निस्वार्थ भाव से तो काम कराएगा नहीं। ये बोलने की बात होती है कि आपको निस्वार्थ भाव से काम करना है, लेकिन पेमेंट होता है और बाद में यह धीरे धीरे परमानेंट हो जाता है। लोग अब एक अच्छा एज तक काम करते हैं। ठीक है, यही बात है, जो बातें हैं इसी में है। बहुत दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे दिया नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से कोई छुट्टी बातें अगर लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो चीजें बताई गई है वो आप पूछेंगे फोन करके, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। यहाँ से कोई ऐसी चीजें हैं जो छूट गई है उसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन या फिर बातें जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।